नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अस्हाबी अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा व बातिलन बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बुल आलमीन। काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहिबा और जिनका मैं स्टूडेंट हूँ, जिनके अखलाक, जिनके टीचिंग मेथड्स और जिनके ख़ास कर बिहेवियर से मैं मुतासिर हूँ, वो हैं मेरे उस्ताद मोहतरमा कुदरत मैडम साहिबा। तो मैं आपकी नज़र ये शेयर करते हुए इंशाल्लाह अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। जो समझ गया आपको, यानी उस्ताद को, जो समझ गया आपको वो सिकंदर कहलाता है। जो समझ गया आपको वो सिकंदर कहलाता है। और जो समझने से रह गया, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस दौड़ता रहता है। तो ये शेर मैं तमाम असातिज़ा के लिए ख़ास यहाँ पे ये बयान किया हूँ। अब यहाँ आते हैं हमारे टॉपिक पर। मैडम मेरे को कॉल करे और किसी का उस्ताद का कॉल आना, ये इससे बड़ा तो मेरे को नहीं लगता कि कोई एजाज़ है। मैडम कॉल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने आया हूँ। उनका भरोसा, उनका एतमाद इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कायम रहे। बेटा, लाइफ में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कभी आप अपने आप को देखिए और इस ज़मीन की रफ्तार को देखिए और उस आसमान को देखिए जिसे शेक्सपियर भी देखता था, जिसे दूसरे बड़े बड़े लोग भी देखे हैं। तो आप भी ज़मीन की रफ्तार को समझिए कि 1600 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से रोज़ाना घूमने वाली ये ज़मीन आपको और मुझे क्या गोया दावत दे रही है। इसी तरीके से आप उन तमाम बच्चों के बारे में सोचिए। रोज़ाना इस दुनिया के अंदर कई बच्चे पैदा होते हैं, मगर क्या वजह है कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनके नाम अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट इस दुनिया के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन नाम उनके जाने के बाद भी कायम रहते हैं। जब आप इस पर रिसर्च करेंगे, इस पर गौर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उनके अंदर जो डेडिकेशन पाया जाता है वो उनके वालिद की तरह डेडिकेशन होता है, और उनके पास जो सेक्रीफाइस करने का जज्बा होता है वो उनके वालदा की तरह होता है। तो ये जब दोनों चीज़ों को जब आप मिलाकर देखते हैं तो एक शख्सियत सामने आती है। वो शख्सियत होती है आपकी, यानी औलाद की शक्ल में। तो इस पहलू को जब आप जहन में रखेंगे तो और एक आप बात के आपके जहन में और एक आती है बात। वो बात ये है कि जो भी माँ बाप आपको यहाँ कॉलेज या स्कूल भेज रहे हैं, उनके अपने ख्वाब हैं। उन ख्वाबों को पूरा करना, उन ख्वाबों को हासिल करना दरअसल जिसका भी मकसद बन जाता है, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा आसानी से कामयाब और सक्सेस होते हैं। एक दफ़ा यही मामला हुआ। एक लड़की जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर उर्दू मीडियम में पढ़ रही थी। जब वो लड़की 10वीं जमात में पढ़ रही थी तो उसके पास कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था, बहुत बड़ा ख्वाब नहीं था। उसके पास बड़ा ख्वाब नहीं था और ना उसे कोई ख्वाब बताने वाले थे। आप हट जाइए एक मिनट। ना उसके पास कोई ख्वाब था और ना जो है उसे कोई ख्वाब बताने वाले थे। उस वक्त अचानक उसके पास स्कूल के अंदर भी इसी टाइप का एक प्रोग्राम होता है। जब वो प्रोग्राम होता है आपको ताज्जुब होना कि तभी वो अपने बचपन के इसमें जो है फ्लैशबैक करना शुरू होती है। तब उसको एहसास होता है कि उसके वालिद साहब जब रिक्शा चलाते हैं तो यहाँ से उनको पसीना बहना शुरू होता है। गुलबर्गा में तो अभी आपको ये रिक्शा पुलर्स नजर नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे, लेकिन वो बच्ची को यहाँ से पसीना जो बहता रहता वालिद का, ये एहसास होता है कि ये पसीना दरअसल मेरे वालिद के खून को पूरी तरह से, यानी खून पूरा जब उनका मेहनत में चले जा रहा है तब ये पसीने की शक्ल में आ रहा है। तो मैं एज ए बेटी क्या कर रही हूँ। वो लड़की अपने आप से सवाल करना शुरू करती है। एक बार सवाल करी, 2 बार सवाल करी, 3 बार, बार ये सवाल का जो साइकिल है उसके जहन के अंदर चलना शुरू होता है। आपको हैरत होंगी कि रोजाना 55,000 मेरे और आपके जहन के अंदर ख्यालात आते हैं। ये साइकोलॉजी की जो बातें हैं, ये जो साइकोलॉजी की रियलिटीज हैं, मैं जिन लोगों से सुने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा हूँ, ये वही मेरे उस्ताद हैं। तो ये बच्ची के अंदर भी वो ख्यालात मुसलसल आना शुरू होते हैं।
रात में सोना चाहती है तो बेचैनी करना शुरू करती है, नींद नहीं आती, उसके बाद दोपहर दिन में जब जो है आराम से भी नहीं रह पाती, आखिर मैं क्या करूं क्या ना करूं की कैफियत में रहती है। उस वक्त फिर एक बार उसके स्कूल में प्रोग्राम होता है, वो होता है डिजाइन योर ड्रीम। जी हाँ, डिजाइन योर ड्रीम का एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम के अंदर माशाल्लाह वो बच्ची का प्रॉब्लम सॉल्यूशंस यानी उसे मिल जाता है। वहां पर कोई करियर काउंसलर आए हुए रहते हैं, वो उस बच्ची को पूरा डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह बताते हैं कि 10वीं के बाद करने से क्या बनते हैं, 12th के बाद क्या बन सकते हैं, डिग्री के बाद क्या बन सकते हैं। तब वो बच्ची अपने आप से सवाल करती है, या अल्लाह मैं तो गोया अब तक ऐसी जिंदगी जी रही थी, गोया खाली होमवर्क करना या फिर पूरा होमवर्क कंप्लीट करके कुछ अच्छे नंबर लेना, यही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। गोया मेरी जिंदगी का आलम यह था कि मैं बेशऊरी में अपने आप को शऊर वाली समझ रही थी। तब उसको जब ये एहसास होता है, वहां से उसकी जिंदगी चेंज होती है और वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक गोल सेट करती है। बेटा जिनके पास गोल सेट रहता है और जिनके पास अपना एक ख्वाब रहता है, माशाल्लाह उस ख्वाब को हासिल करने के लिए, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए पूरी की पूरी जिंदगी लग जाती है। आपकी जो 17 साल उम्र है, आपकी जो 16 साल उम्र है, इसी उम्र के अंदर सिकंदर बचपन में एक ख्वाब देखता है। वो क्या ख्वाब देखता है कि उसके वालिद जब उसको ट्रेन करते रहते हैं किसी सोल्जर के अंडर, तो वो सोल्जर उसका मजाक उड़ाता है। मजाक उड़ाने के बाद सिकंदर बोलता है कि मैं तो आज मुझे ट्रेन कर रहे हैं, आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा तुम ही जिस तरह मेरे वालिद के अंडर काम कर रहे हैं मेरे अंडर काम करेंगे, लेकिन मेरे में और मेरे वालिद में फर्क ये रहेगा कि मेरे वालिद साहब जितना भी हुकूमत कर रहे हैं ये उनका इतना एरिया है, लेकिन मैं जो हुकूमत करूंगा पूरी दुनिया के अंदर करूंगा। तो नतीजा क्या निकलता है, 17 साल के अंदर ख्वाब देखा गया। 17 साल के अंदर जब ये ख्वाब देखा जाता है, 16 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब ना सिर्फ हकीकत बदलता है बल्कि वो पूरा ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ख्वाब हो जाता है। तो इस पहलू से आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप जितने लोग भी सोच रहे हैं, तो आपके पास जो सबसे बड़ी कीमत, आपके पास सबसे बड़ी नेमत और आपके पास सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्ट है, तो वो है आपकी उम्र। इस उम्र में बेटा जो भी ख्वाब देखा जाएगा इंशाअल्लाह वो ख्वाब पूरा होगा। अब सवाल ये आता है, कईयों स्टूडेंट्स को हम देखते हैं जब वो कॉलेज आते हैं, ऐसा लगता है कोई नशे की हालत में है, ऐसा लगता है कोई बीमार है, या ऐसा है कोई जो है लड़ने की शक्ल में आ रहा है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, जब आप इस कॉलेज को आ रहे हैं या कहीं भी आप जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करने के लिए, तो आप अपने आप से सवाल कीजिए, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो मेरा गोल क्या है, मेरा मकसद क्या है और मैं क्या बनना चाहता हूँ। जिस दिन आप ये सोच लिए तो मानो या ना मानो मेरे दोस्त, इंशाअल्लाह ताला अजीज आने वाले 15 साल के अंदर, आने वाले 10 साल के अंदर, आने वाले 12 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला अजीज ये जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये न्यूज़पेपर पढ़ने वाले नहीं बल्कि इंशाअल्लाह न्यूज़पेपर में छपने वाले आप बन जाते हैं। तो इस पहलू को ज़हन में रखकर, इस पहलू को आप ज़हन में रखकर कोशिश ये कीजिए कि मैं यहाँ जो आ रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला अजीज अपने एक एक लम्हे का इस्तेमाल करूंगा। इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे तो उसका हिसाब लिया जाएगा, और जर्रा बराबर बुराई करेंगे उसका भी हिसाब लिया जाएगा। तो ये पहलू को आप जहन में रखकर आप यहाँ पर आना शुरू कीजिए, और अकेले में तन्हाई में कभी अपने वालिद साहब के बारे में सोचिए, अपने वालिद साहब के बारे में गौर कीजिए। क्या गौर कीजिए कि एक वालिद साहब आपको 24/7 पूरी तरीके से डेडिकेट हैं। लॉकडाउन हमारे को बहुत सारी हकीकतें सिखाया, वहीं अपने वालिदैन का भी रोल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को पर्सनल वहाँ पर हमारे को दिखाया। तो इस पहलू से वालिद के बारे में सोचिए कि क्या वजह है कि इस दुनिया के अंदर खाली एक शख्स रहता है जो आपके लिए पूरे 24 घंटे काम करता है, यानी 24 घंटे आपके लिए लगाता है। उसके बाद दूसरी जो शख्सियत आती है, मेरी और आपके वाले अल्हम्दुलिल्लाह वालदा आते हैं। तो ये दोनों की मोहब्बत और ये दोनों का डेडिकेशन, इसका नतीजा क्या निकलता है कि आप आसानी से यहाँ आते हैं और यहीं से आप आसानी से जाना शुरू करते हैं। तो आप भी लाइफ में सक्सेस होना चाह रहे हैं तो इन बातों को आप जहन में रख लीजिए, और अकेले में अपने वालिद को दिल ही दिल में मुस्कुरा कर देखिए, वालदा को मुस्कुरा कर देखिए। जहां आपको उम्र और हज का सवाब मिलेगा वही हो सकता है इंशाअल्लाह आपके जहन में आपका मकसद भी डाल दे। तो इस पहलू को जहन में रखकर जब आप आगे बढ़ेंगे तब क्या नतीजा होता है, नतीजा ये होता है कि आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्शन आ जाता है। परफेक्शन किस लिहाज से, परफेक्शन किस एतबार से, अब हम जितने भी लोगों को देखते हैं या जितने भी स्टूडेंट्स के बारे में देखते हैं तो माशाल्लाह उनके पास एक गोल रहता है,
वो गोल क्या रहता है? वो गोल ये रहता है कि मैं इतने मार्क्स लेकर टॉपर बनूंगा या मैं उतने मार्क्स लेकर टॉपर बनूंगी। ये गोल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, इसको जरूर हासिल करना चाहिए, मगर साथ ही साथ जो कुरान 700 से ज्यादा दफा बोलता है उस चीज को भी जहन में रखना चाहिए। कुरान की इस बात को जब जहन में रखेंगे तो हम इंशाअल्लाह अपनी ख़ुनूदगी की कैफियत से बाहर आएंगे। कुरान के इस कोटेशंस को अल्हम्दुलिल्लाह हम जहन में रखेंगे तो ये जो हमारी लापरवाहियाँ होती हैं इनसे इंशाअल्लाह हम बाहर आ जाएंगे। और 24 घंटे जितने भी हमारे पास 24 घंटे दिन में होते हैं, इन तमाम 24 घंटों का इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जो इस्तेमाल होगा अपने ख्वाब को हासिल करने यानी ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए पूरा होगा। तो इस पहलू से आप जब यहाँ आ रहे तो अपने बारे में सोचिए कि मैं आज इस दिन कॉलेज आया तो मुझे इस कॉलेज से आने से क्या हासिल हुआ। मैं यहाँ आने से कॉलेज को मुझे इस जो भी नॉलेज हुआ मैं उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर कितना इम्प्लीमेंट किया, कितना एग्जीक्यूट किया। जब आप इन बातों पे जहन इंशाअल्लाह ताला से जहन में रखकर यहाँ कॉलेज को आएंगे तब उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा उसी की तरह होगा जिस तरीके से हमारी हाल में एक भांजी साहिबा मैडम उर्दू मीडियम से रहे, तो उर्दू मीडियम से जब रहे तो 10th भी अल्हम्दुलिल्लाह पास करे। एक ही मकसद था कि आई हैव टू बिकम द टॉपर। आपके तो पड़ोसी हैं, आप जानते भी हैं मैडम हुमेरा मैडम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची के खास वालिद साहब दुबई में रहते हैं, तो बहरहाल उन्होंने जो भी उनका अपना जॉब है काम करते हैं। तो बेटियां रहती है डिसाइड करती है कि आई विल बिकम समथिंग। तो लड़की 10th का एग्जाम लिखती है, 10th में उर्दू मीडियम की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची जो है 10th के अंदर टॉप करती है। फिर फला कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए। अब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं साहब इतने हज़ार डोनेशन दो, उतने हज़ार डोनेशन दो। तो फिर बाद में कॉलेज चेंज किया जाता है। कॉलेज चेंज किया जाता है लेकिन ख्वाब को कैसे चेंज करेंगे, उन अरमानों को कैसे चेंज करेंगे जिनके बारे में हम सोच लिए हैं, उस उम्र में सोच लिए हैं जिस उम्र के अंदर सिकंदर सोचा तो दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की तरह आपने जो है एक मानो में मुट्ठी में बंद कर लिया। उसी तरीके से वो लड़की भी सोचती है मुझे आज तुम कॉलेज वालों आज एडमिशन महज पैसों की बुनियाद पर नहीं दिए, सलाहियत नहीं बल्कि पैसों की यानी डोनेशन की बुनियाद पर नहीं दिए, तो मैं भी बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू करती है, पीयूसी फर्स्ट ईयर पास होती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब पीयूसी सेकंड ईयर पास होती है तो उस बच्ची का अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट ये आता है कि वो गुलबर्गा की अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर बन जाती है। तो जो ही गुलबर्गा की टॉपर बनती है फिर बाद में आज जो एडमिशन लीजिए बोल के फला डिग्री कॉलेज में बुलाया जाता है। वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री कॉलेज में लेती है एडमिशन। लेने के बाद वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं रहती कि मैं कन्नड़ा मीडियम की हूँ या मराठी मीडियम की हूँ या मैं उर्दू मीडियम की हूँ, बल्कि वो जिस कॉम्प्लेक्स का शिकार रहती है वो रहता है कॉन्फिडेंस। वो रहता है कॉन्फिडेंस कि मैंने जो ख्वाब पूरा देखा है उसे हकीकत में बदलना है, ना सिर्फ हकीकत में बदलना है, एक मिसाल बनना है। मिसाल उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस उम्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब देखना चाहते हैं। वहीं से बच्ची वो अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री में एडमिशन लेती है, फर्स्ट ईयर भी टॉप, सेकेंड ईयर भी टॉप। फिर जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है तब रिजल्ट ये निकलता है कि पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची जो है मैथमेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट बन जाती है। जब गोल्ड मेडलिस्ट बन जाती है तब वही साहब जो पीयूसी में एडमिशन नहीं लिए थे वही साहब फोटोज उसके शेयर करना शुरू करते हैं और प्राउडली बोलते हैं कि शी इज आवर स्टूडेंट। तो यहाँ बताने का मकसद ये है, बोलने का मकसद ये है कि आप भी यहीं से तय कर लीजिए आप जिस स्कूल और कॉलेज से आ रहे हैं वो कोई मामूली कॉलेज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खासकर मोहम्मद अल हुसैनी साहब ने जो 1950 के पीरियड में डिसीजन अल्हम्दुलिल्लाह लिया उसका नतीजा है कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक, यूरोप से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह एशिया तक, यहाँ पर अगर आपको मुस्लिम इंजीनियर्स चाहिए या मुस्लिम ग्रेजुएट लड़की चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किसकी जो है तुफेल हो रहा है या किसके स्टेप्स के तुफेल हो रहा है, तो मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह अल हुसैनी साहब के तुफेल हो रहा है। तो इस पहलू को जहन में रखकर आप भी तय कीजिए कि इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट से जो टॉपर निकलेंगे तो वो कहां से निकलेंगे, कहां से निकलेंगे? मैडम थोड़ी देर के लिए नहीं है बल्कि भूल जाइए। तो डिस्ट्रिक्ट से जो टॉपर निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे, कहां से निकलेंगे? इंशाअल्लाह सैयद अकबर हुसैनी से निकलेंगे। तो इस पहलू को जब आप जहन में रखेंगे तो आपको दो बीमारियों से बचना पड़ेगा, दो बीमारियों को बचना पड़ेगा मैडम। ये खासकर 2007 के बाद से ये बीमारी बड़ा जो है जोर पकड़ ली है और ये बीमारी बढ़ते बढ़ते 2022 में जब पहुंच गई है
तो मैं कईयों नौजवानों को देखता हूँ और बेड पर जो है आराम कर रहे हुए मरीज को देखता हूँ, तो मरीज का हाथ चलते रहता है और आंख चलते रहती है और कभी कभी मुंह चलते रहता है। यही मामला अक्सर स्टूडेंट्स का देखने में आता है, इनका भी हाथ चलते रहता है, जैसे पान दुकान वाला चूना लगाते रहता है, ये भी खाली स्क्रॉल करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि भाई साहब व्हाट्सएप पे इनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ, इन्हों क्या बोले, उन्हों क्या बोले, फेसबुक को उन्हों क्या बात बोले, इन्हों क्या पोस्ट करे। ये जो चूना लगाने का काम है, ये काम दरअसल स्टूडेंट को पूरी तरीके से बीमार कर रहा है। एक बीमार कर रहा है सोच से, दूसरा बीमार कर रहा है जिम्मेदारी से। बेटा, जिसके पास जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता वही लापरवाह इंसान होता है। तो इस पहलू से अपने माँ और अपने वालिद साहब को एक बार देखिए और उनके डेडिकेशन और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कुर्बानियों को देखिए, वालिद साहब का डेडिकेशन और वालदा की कुर्बानियों को देखिए। जब आप इन दोनों चीज़ों को इंशाअल्लाह बातों को कंपेयर करेंगे, तब आप उस स्क्रॉल करके जो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह ताला अजीज इस बीमारी से बचेंगे। तो बचेंगे नहीं बचेंगे? बचेंगे नहीं बचेंगे? थैंक यू वेरी मच। माशाअल्लाह मैडम, आपके पास तो हीरे जवाहरात की ऐसा लगता है खान है, वो हिसाब से उम्मीद है कि ये बच्चे और आगे बढ़ेंगे। लास्ट और लीस्ट बात ये है कि बेटा 55,000 जब ख्यालात आपके और मेरे जहन में आ रहे हैं, तो कभी अकेले में सोचो ये फेसबुक वाला, व्हाट्सएप वाला इतना दिलदार कैसा हो गया, यूट्यूब वाला आपको घर बैठे सब चीजें फ्री में दे दो, इतनी आसानी कर देना, इतनी आसानी कर रहा है। दरअसल आसानी नहीं कर रहा हूं, आपकी जिंदगी तबाह कर दे रहा है, आपकी जिंदगी के पूरे वारे न्यारे जो बोलते हैं नेगेटिव में कर दे रहा है। तो इस पहलू से जो कुरान की आयत में आपके सामने बताया कि जर्रा बराबर नेकी करेंगे तो भी उसका अजर मिलेगा, बुराई करेंगे तो भी उसका अजर मिलेगा। तो इस पहलू से बेटा जब आप मोबाइल की तरफ जाते हैं उसके बजाय किताबों की तरफ जाइए, और किताबों की दुनिया बड़ी खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि एक बार अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आया तो आप तो तय ही कर लेते हैं कि मैं ही चैंपियन पैदा हुआ हूं, अब खाली साबित करना बाकी। हर फील्ड के अंदर, हर अल्हम्दुलिल्लाह से आप जो है सेक्टर के अंदर सक्सेस हो सकते। मैडम, जब डिग्री कंप्लीट हुई तब तय करा कि मैं इंशाअल्लाह ताला इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगा। बहुत बड़ा मैडम, क्योंकि उससे पहले पढ़ाई नहीं थी, ईमानदारी की बात है, उससे पहले वो लेवल से जो पढ़ाई होनी चाहिए थी पढ़ाई नहीं। 12-12, 13-13 घंटे कंटिन्यू उसी पे लगा रहा। वहीं से दरअसल मैं बोल सकता हूँ कि मैं रीबर्थ इन एजुकेशन फील्ड आप बोलिए या स्टडीज़ में, वहाँ से मेरी रीबर्थ हो गई। वहाँ से फिर मैं पढ़ना शुरू करा कंटिन्यू, अच्छा खासा टाइम दिया, मगर ताजुब ये हुआ इतना टाइम देने के बाद भी मैं खरीबा के सक्सेस नहीं हुआ। अफसोस हुआ, दिल में तकलीफ हुई। इतनी मेहनत करने के बाद रूममेट बोलते थे मोबाइल ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि जाहिलों के पास एक कहावत बहुत मशहूर है, और कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग ही बात होता है। कुरान क्या बोलता है, तुम जो लोग गौर फिक्र नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते, उनकी कुरान तो जानवरों से तशबीह देता अल्लाह ताला, यानी गौर फिक्र के बारे में। तो बाद लोग बोलते थे मोबाइल ज़्यादा मत पढ़, क्यों? अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे कुछ और हो जाते, ज्यादा पढ़े कुछ और हो जाते हैं। और ये जो मशवरा देने वाले लोग थे ये भी बड़े पढ़े लिखे थे, इतना ज्यादा पढ़े लिखे थे, 10 के अलावा कोई आगे बढ़ा ही, इतने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े एडवाइजर थे। और वैसे भी भारत के अंदर सबसे पहले और सबसे आसान जो फ्री चीज मिलती है वो मशवरा मिलता है, और किसकी तरफ से? जिसको कुछ नहीं मालूम रहता उन्हें सबसे बड़ा मशवरा देते रहो, ये लेने के देने हो जाते। यही जो सिचुएशंस थी उस दरमियान मैडम स्टडी करा, लेकिन चूंकि मेरे को गाइडेंस नहीं था, गाइडेंस नहीं रहने की वजह से मैं उसके अंदर सक्सेस नहीं हो सका। वो अल्लाह की मर्जी अलग। मगर बेटा टाइम आ गया, यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, फील योरसेल्फ। अपने आप को कभी अकेले में एक जगह बंद करके देखिए कि आपकी एक सिग्नेचर के लिए 25-50 लोग ठहरे हुए हैं, कैसा लगेगा?
अच्छा ही लगता है। आप सोचिए कि आप बाहर घर से निकलने से पहले 4 पुलिस वाले डंडा लेके पीट नहीं लग रहे, बल्कि आपको सलाम करने के लिए ठहरे हुए हैं, और एक जना आपका कार का दरवाजा खोल रहा है। राइट? तो ये जब आप सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितने ऑप्शंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। तो इस पहलू को जहन में रखकर मैडम, हमारा आपसे वादा है कि आप जिनके बारे में भी बोल रहे थे, जो भी IAS KS का एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, मैं 7 साल का एक प्रोजेक्ट लाया हूँ। 84 स्टूडेंट्स को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, जिसमें पूरा फ्री वहाँ पे पढ़ना रहेगा। जो भी इनके ये हैं इंशाल्लाह हम बेर करेंगे। 84 स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें 11 का सिलेक्शन हो चुका है। ये साल के हिसाब से 1 की ज़रूरत है। तो इस पहलू से 7 साल तक हम इंशाल्लाह टोटल 84 स्टूडेंट्स रहेंगे, 84 86। उसके बाद यही 12 स्टूडेंट्स फिर इनसे कनेक्ट होंगे। टोटल 7 साल में इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 1008 स्टूडेंट्स पूरे कॉम्पिटिटिव क्लास 1 के लिए इंशाल्लाह रेडी हों। इसलिए रेडी हों कि आपके पास टैलेंट भी वो लेवल का है, और सबसे अच्छी बात आपका एनर्जी लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाई है। इन चीज़ों को जहन में रखकर हम ये शुरुआत करे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप भी अगर कुछ ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी सिग्नेचर की ये वैल्यू हो कि आपकी सिग्नेचर से लोगों के ज़िंदगी के मसाइल हल हो, तो इसके पहलू को पहुंचने के लिए इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप ये मेरा बेनिफिट्स इंशाअल्लाह ले सकते हैं। वहाँ पे आपको मोबाइल्स ये स्पोकन इंग्लिश पे ऊपर मैं लिया हूँ, तो वहाँ पे ये पूरे क्लासेस रहेंगे। और एक ये है कि जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम के करीब अगर 1 महीना 1.5 महीना भी बचा है, तो आप आके हमारे स्टडी हॉल में रह सकते हैं। वहाँ पे इंशाल्लाह हम आपको एक रॉयल, एक अच्छे से रॉयल ट्रीट जो बोलते हैं उस टाइप से ट्रीट करेंगे। आप आके वहाँ पढ़िए, ताकि घर पे भी कोई डिस्टर्बेंस रहे। वहाँ पे मोबाइल खाली अलाउ नहीं रहेगा। बाहर इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हेल्प करने के लिए दूसरे लेक्चर्स भी रहेंगे, और ये भी इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपसे हम कोई 1 पैसा नहीं मांग रहे इंशाल्लाह। मैडम, ये भी पूरा तरीके से फ्री है। अब ऑलरेडी नीट की तैयारी के लिए कुछ बच्चे वहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो इसका भी बेनिफिट इंशाल्लाह आप उठा सकते हैं। मगर कब हो सकता है, कब हो सकता है, कब हो सकता है, सोचिए। आने से पहले दरगाह के सामने देखा मैडम, एक वो हस्ती है हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी खुल गई, जिनके नाम पे ज़िंदगियाँ बदल गए। सामने ऑटो वाले हैं, जहालत की इंतहा ये है कि इन्हों सामने ट्रैफिक जाने नहीं दे रहे, ट्रैफिक से भी गुजरने नहीं दे रहे सही तरीके से। तब अंदाज़ा हुआ कि बेमकसद बग़ैर ख्वाब के जो ज़िंदगी गुजारी जाती है, उसकी सज़ा ज़िंदगी भर इसी शक्ल में। तो इस पहलू से आप तमाम से गुजारिश है कि आप ये एज में ख्वाब देखिए कुछ बनने का। नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से मुलाकात कीजिए। मैं मैडम का स्टूडेंट हूँ, यानी आपका एक निस्बती भाई हूँ स्टूडेंट के पहलू से। तो आप मेरे से आके इंशाअल्लाह मेरे पास आके इसका बेनिफिट उठा सकते। ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करा। और एक लास्ट अहम बात ये है कि दुनिया में तुम्हारे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करते हैं? इधर पेरेंट्स। कंफर्म है? थैंक यू। सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत करते हैं तो वो माँ बाप करते हैं। तो ये उम्र में अपना वक्त मैं कहाँ लगा रहा हूँ, ये 1000 बार सोचो। एक ने 1000 बार। शादी चाचा के खालू के फुफ्फू के बेटे के पड़ोसी की बेटी की शादी रहती है, हम लोग अपना वक्त बर्बाद करते रहते। इसी तरह काम कुछ भी नहीं रहता, लेकिन दिन भर रात भर पूरा बिजी रहता, राइट? कुछ लेना देना नहीं रहता। तो जहाँ जहाँ टाइम वक्त बर्बाद हो रहा है उस चीज़ को बचिए। और एक परसों हमारे एक रिश्तेदार में इंतकाल हो गया मैडम, बिल्कुल नौजवान, और एक मेरा स्टूडेंट अब्बू बल के इंतकाल हुआ। उम्मीद है कि मैडम मैं यहाँ जब भी आया तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि दीवारों का क्या हाल है। एक दीवारें पेंट से होती है मैडम, वो आप जानते हैं, बड़ा खर्चा करके होती है। और एक दीवारें होती हैं होठों से होते हैं, मुंह से होता है। आदमी खाता पचाक बोल को थूकना शुरू करता है। ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी जानवर जाते रहता है, गाय बकरी उन्होंने क्या तो कर देते हैं, ऐसी आदमी भी चलते चलते फास्ट शुरू हो गया।
मेरे को बड़ा अजीब दिखता है। यानी जो अहम और भयानक चीज़ है वो मेरा स्टूडेंट अब्बू लोहार गली में था। मैडम बहुत हेल्दी, हमेशा मोमिन भाई, मोमिन सर, अच्छा मजबूत था जिस्म से, जैसा ये बच्चा दिख रहा माशाल्लाह ऐसे ही मजबूत था, मुस्कुराता भी ऐसे था, मगर बात कम करता था क्योंकि मुंह में हमेशा वो गुटखा वगैरह जो चीज़ है वो पूरी ईमानदारी से रखता था, पूरी ईमानदारी से और ज़्यादा रखता। तो उसके बाद एक दिन उठ के ब्रश लिया मैंने, ब्रश लेके शानदार अंदाज से ब्रश करना शुरू करा। जो ही एक बार, दो बार, तीसरी बार में जिप बोल के ब्रश ही बाहर आ गया। 6 महीने के बाद 87 किलो, 87 किलो वजन, 42 हो गया। लास्ट स्टेज जब मरने का था, अगर आप इसके सिर को भी शायद जोर से दबाते आपकी उंगली इसके अंदर चली, वो लेवल को पहुंचे। क्या वजह है? स्पेशल गुटखा खाओ, कैंसर पाओ, करेक्ट। मगर यहाँ देख के खुशी मैडम, वैसा होंठों का कलर माशाल्लाह यहाँ नहीं मिला, तो मेरी गुजारिश है आप इससे बचिए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो अहम है, ये है गर्ल्स यू स्टैंड अप प्लीज, स्टैंड अप। आप इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसा लग रहा है मैं बहुत भयानक शक्ल का हूँ, और वो छोटे बच्चे क्या तो भी बुढ़ा देखे ये देखे बोलकर डरते क्या, मैं उतना बुरा हूँ? तो इतना खतरनाक डरे हुए क्यों है? थोड़ा मुस्कुराइए, कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। सिट डाउन प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ सेकंड जो चीज़ है वो है आपके अंदर एतमाद, कॉन्फिडेंस आना। जिस कौम के पास भी कॉन्फिडेंस नहीं है वो कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। इस पहलू को जहन में रखकर आप आगे बढ़िए और खूब तरक्की कीजिए। और जो भी पढ़ रहे हैं तोता मत बनिए, इट्स रिक्वेस्ट, समझिए उसे, तो गौर कीजिए। जब आप समझेंगे, गौर करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको चलते हुए फिजिक्स केमिस्ट्री, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री आपको ऑटोमेटिक गाइड करना शुरू करती। सीढ़ियाँ उतरते वक्त भी आपको फिजिक्स नज़र आती, केमिस्ट्री नज़र आना शुरू हो जाती। तो इस पहलू से जब आप समझेंगे तो ये काम आपका हो सकता है। ये कुछ बातें थी, एक हदीस अल्लाह के रसूल की, मैं आपके सामने बोल के बात कंप्लीट करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो शख्स अपने भाई की मदद में लगता है अल्लाह उसकी मदद में लगता है। आप मेरे को इस काबिल समझे मैडम, मेरे को मौका दिए, कुदरत मैडम खासकर मुझ पर भरोसा करें। आप मेरे उस्ताद हैं, आपकी शफकत हमेशा मेरे साथ उम्मीद है ऐसे ही रहेगी। मैं जब वहाँ पे बैठा था, मैडम इंट्रोडक्शन करा रहे थे, तो गोया मेरे को अपने आप में थरथरी सी आ रही थी। इसलिए थरथरी आ रही थी मैडम, ये हाथ वही है जब हम 8th 9th में थे हुमेरा मैडम, तो होमवर्क नहीं करा था मैडम, तो मेरे को सर हमारे बहुत गैर मामूली सबक सिखाया। अब मैं बचपन है, 9th का कोई ऐसा ज़्यादा शोर भी नहीं। मेरे साथ वाला दोस्त था, 1 2 3 मारे, उन शक्ल ऐसी बना रहा था, उसकी शक्ल से देख के सिर्फ बोलते मेरे मुँह से हंसी निकल। जो ही हंसी निकल गई, अब मेरा नंबर आया, वो जो छड़ी थी, छड़ी रोल बन गया। मुबीन साहब आपका क्या हुआ? मैं भी नहीं करा सकता। हाथ लाइए, 1 2 3, जोर से दर्द हो रहा बेटा? सर आहिस्ता सर, और 1 4 5 6 हो गए सर, अभी 4 बाकी हैं बेटा। जब उन्होंने हाथों को मेरे मारे, यकीन मानिए सिर्फ चमड़े की वजह से खून जाहिर नहीं हुआ, वरना हाथ तो पूरे सेब की तरह अल्हम्दुलिल्लाह लाल हो गए थे। उसके बाद से जो मैं एक सबक सीखा वो ये था कि अपने साथ वाला की तकलीफ महसूस करना इम्पॉर्टेंट है, उसकी शक्ल देखना इम्पॉर्टेंट नहीं। तो इस पहलू से माँ बाप की जो आपके ऊपर एहसानात हैं, ख़ासकर यहाँ भेजने के, माँ और वालिद के, इन 2 चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो मेरे को लगता है कि आप इंशाअल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत सक्सेस हो सकते हैं। तो ख्वाब देखिए कुछ आगे बढ़ने का, ऐसे ही खामोश बिला मकसद के कॉलेज मत आइए, एम के साथ आइए, इंशाअल्लाह इट विल हेल्प यू। नहीं बोले तो फिर आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये हदीस जो मैं आपके सामने
क्या थी वो हदीस कौन सा? अभी मैं हदीस बोला ना, कोई एक हदीस थी आपके हिसाब से, कौन सी थी हदीस? गर्ल्स स्टैंड अप। थैंक यू वेरी मच। सिट डाउन प्लीज, क्लैप फॉर हर। नमाज पढ़ते स्टॉप करो, नहीं तो पूरे लोगों को फतवा नहीं।